कल्पना कीजिए, वैदिक काल का भारत, चारों ओर घने वन, विस्तृत मैदान और पवित्र नदियों का प्रवाह। सरस्वती और परुष्णी जैसी नदियों के तट पर बसते थे आर्यजन। ये वो समय था जब समाज छोटे छोटे जनों या कबीलों में विभाजित था और प्रत्येक जन अपने अस्तित्व, सम्मान और सत्ता के लिए संघर्षरत। इसी काल में हुआ एक महान युद्ध जिसे हम दशराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। ये केवल 10 राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि शक्ति, राजनीति और सांस्कृतिक वर्चस्व की निर्णायक लड़ाई थी। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सप्तम मंडल में मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि वैदिक काल केवल धार्मिक अनुष्ठानों का युग नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक संघर्षों और सैन्य गतिविधियों से भी भरा हुआ था। उस समय कोई विशाल साम्राज्य नहीं था। इन जनों के बीच संसाधनों, विशेषकर उपजाऊ भूमि और नदियों पर अधिकार को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती थी। इन जनों में भरत जन विशेष रूप से शक्तिशाली और संगठित थे। उनके राजा थे सुदास। सुदास एक दूरदर्शी और साहसी शासक माने जाते हैं। धीरे धीरे सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ तैयार हुआ। इस संघ में पुरु, अनु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वश और अन्य जन शामिल थे। उनका उद्देश्य था भरत जन की बढ़ती शक्ति को रोकना और सुदास को पराजित करना। यह निर्णायक युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसे आज की रावी नदी के रूप में पहचाना जाता है। नदी के दोनों किनारों पर सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। 10 राजाओं का संघ संख्या में अधिक और संसाधनों में समृद्ध था। उन्हें विश्वास था कि वे सुदास को आसानी से परास्त कर देंगे। दूसरी ओर सुदास की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, परंतु संगठित और रणनीतिक रूप से सक्षम थी। जब संघ की सेना नदी पार करने लगी, तभी सुदास ने अवसर का लाभ उठाया। कहा जाता है कि अचानक आई बाढ़ और नदी के तेज प्रवाह ने विरोधी सेना को असंतुलित कर दिया। इसी समय सुदास ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। अव्यवस्था, प्राकृतिक परिस्थितियों और सुदृढ़ रणनीति के कारण संघ की सेना बिखर गई। अनेक योद्धा नदी में बह गए और शेष युद्ध भूमि में पराजित हुए। प्रकार सुदास ने निर्णायक विजय प्राप्त की। यह विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, इसके दूरगामी राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम हुए। भरत जन की प्रतिष्ठा और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। आर्य जनों के बीच शक्ति संतुलन बदल गया और भरत जन प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। आगे चलकर भरत नाम ही इस भूमि की पहचान बना और यही शब्द विकसित होकर भारत बना। दशराग्य युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि वैदिक समाज गतिशील और परिवर्तनशील था। वहाँ सत्ता संघर्ष, कूटनीति, गठबंधन और रणनीति सब कुछ मौजूद था। ने सत्ता की धारा को मोड़ दिया और भविष्य की दिशा निर्धारित की। इस प्रकार दशराग्य युद्ध केवल 10 राजाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस युग का निर्णायक मोड़ था, जहां से एक नई राजनीतिक शक्ति उभरी और जिसने आने वाले समय में भारतीय पहचान की नींव रखी। यह युद्ध प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इसके माध्यम से हमें वैदिक काल की सामाजिक संरचना, व्यवस्था और नेतृत्व प्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। संघर्ष, रणनीति और नेतृत्व का यह प्रसंग आज भी हमें प्रेरित करता है। यह बताता है कि इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वह हमारी सभ्यता की जड़ों का दर्पण है। दशराग्य युद्ध भारतीय इतिहास के प्रारंभिक अध्यायों में से एक ऐसा अध्याय है